धुरंधर के शोज कैंसिल, लोग क्या बोल रहे हैं, मटके में पानी भरने का जुगाड़ बताएंगे, ऑटो पलटा, लोग अंगूर लूटने लगे और किम जोंग उन की एक बार फिर से एक तरफा जीत के बारे में बताएंगे। Brought to you by Sensodyne DSP and गोल्डी मसाले। नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनामल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट डीएसपी। धुरंधर 2 रिलीज हो गई है और कई लोगों को सेलिब्रेट करने का एक मौका और मिल गया है। हर तरह की बातें हैं, एक्साइटमेंट है, सेंसर बोर्ड को सुनाया जा रहा है, स्पॉइलर ना शेयर करने की रिक्वेस्टें हैं, वो सब है जो एक फिल्म मेकर अपनी फिल्म से एक्सपेक्ट करता है। सुबह से एक्स पर आदित्य धर धुरंधर से जुड़े ही पोस्ट वायरल हो रहे हैं, अपनी थ्योरी चल रही है। सबसे पहले बात करते हैं आदित्य धर के पोस्ट की। आदित्य धर ने अपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक पोस्ट किया जहां धुरंधर को लोगों की फिल्म बताया और कहा कि अगर आपने फिल्म देख ली है तो स्पॉइलर ना दें और क्रेडिट जब तक एंड ना हो जाए सीट ना छोड़े, जैसा मार्वल फिल्मों में किया जाता है। यानी पोस्ट क्रेडिट सीन में कुछ सस्पेंस देखने को मिल सकता है। वैसे आदित्य धर को पीक डिटेलिंग के लिए जाना जाता है या कम से कम प्रचारित कर दिया गया है। यहाँ हो गई उनसे एक पीक गलती। जो कैप्शन उन्होंने इंस्टा के लिए बनाया रहा होगा वही उन्होंने एक्स पर भी लगा दिया, जिसके चलते गलत रणवीर सिंह टैग हो गए और कई टैग्स तो हुए भी नहीं। लोगों ने थोड़ा जल्दी दिखाई और 13 मार्च को ही धुरंधर 2 का लंबा सा रिव्यू लिख दिया। इसमें कम्युनिटी नोट भी आ गया। एक पोस्ट में बताया गया कि फिल्म में कम से कम 21 कट लगे हैं। कहा गया कि सीबीएफसी ने धुरंधर के मोस्ट अवेटेड सीन को ही सेंसर करवा दिया, वो इनफेमस फुटबॉल सीक्वेंस भी। सबमिट किया गया। रन टाइम 3 घंटे 51 मिनट का था, जबकि फाइनल रन टाइम है 3 घंटे 49 मिनट का। इस बात से लोग काफ़ी नाराज थे। इसी जानकारी के साथ कहा गया कि मतलब एक बार फिर से भारतीय दर्शकों को अनसेंसर्ड वर्जन नहीं देखने को मिलेगा, जबकि विदेशों में लोग वही वर्जन देख पाएंगे। कहा गया कि धुरंधर 2 को ए रेटिंग देने के बाद भी सीबीएफसी ने उन्हीं खास सीन्स को हटा दिया और गालियों तक को बदल दिया। सीबीएफसी पूरी तरह मजाक बन चुका है। चेंज की पूरी लिस्ट में एक चेंज को हाईलाइट किया गया, जहां नोटबंदी की सही तारीख लिखने को कहा गया। इस पर दावा हुआ कि एक प्रोपेगेंडा फिल्म जिसमें नोटबंदी की तारीखें ही गलत दिखा दी गई। इस बार आदित्य धर की डिटेलिंग वीक है। दावे हुए कि धुरंधर की क्रोनोलॉजी कुछ ऐसी है कि जियो स्टूडियोज ने आदित्य धर से पार्ट 3 के लिए कहा। इसी वजह से लास्ट मोमेंट पर फिल्म की सेंसर स्क्रीनिंग करने का फैसला लिया गया। फिल्म के अंत में पोस्ट क्रेडिट सीन जोड़े गए, इसलिए थिएटर्स तक शुरुआत में सिर्फ पार्ट 1 का कंटेंट पहुंचा। कई जगहों पर पार्ट 2 में देरी हो रही है, जहां पोस्ट क्रेडिट सीन जोड़े गए हैं, इसीलिए कई सारे प्रीमियर कैंसिल हो रहे हैं। दावे हैं। सेकंड पार्ट अभी पेंडिंग है, उस पर रिपोस्ट करके एक यूजर ने लिखा, टेंशन की बात नहीं है गाइस, धुरंधर पार्ट 1 के भी प्रीव्यूज लेट कंटेंट डिलीवरी की वजह से कैंसिल हुए थे। राम गोपाल वर्मा ने फिल्म की तारीफ की और कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी। कहा कि ये फिल्म अब तक बनी महान फिल्मों, मुगले आजम से लेके आगे तक सबको टीवी सीरियल जैसा महसूस करवा सकती है। इसको न्यू सिनेमैटिक ऑर्डर का जन्म कहा। ये भी कहा कि स्टीवन स्पीलबर्ग और क्रिस्टोफर नोलन को चाहिए जो कर रहे हैं वो सब छोड़ के धुरंधर 2 को फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखें। लोगों ने तो ग्रोक से रिक्वेस्ट कर डाली कि क्या वो उन तमाम अकाउंट्स को सस्पेंड कर सकता है ग्रोक जो धुरंधर द रिवेंज के स्पॉइलर या वीडियो सीन पोस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा कई सारे लोगों ने शोज के कैंसिल होने के दावे किए। खासकर तमिल और तेलुगु शो कैंसिल होने की बात हुई। ये भी दावे हुए कि हिंदी का सेकंड पार्ट और इंग्लिश सबटाइटल नहीं आए हैं। ये भी कहा जा रहा है कि फिल्म को सही समय से डाउनलोड न करने की वजह से शोज कैंसिल हो रहे हैं। ये भी कहा गया कि काश मेरे आसपास ऐसे लोग होते जो प्रोजेक्ट हेल मेरी के लिए भी उतने ही एक्साइटेड होते जितने धुरंधर के लिए हैं। फिल्म की लेंथ 4 घंटे है, इसलिए मी मना की पॉपकॉर्न नहीं पूरी थाली लेकर जाएंगे। इसके अलावा कई सारे मीम्स बने, वो भी देखते ही चलते हैं। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। मटके में पानी भरना एक टास्क होने वाला है। इस टास्क से निपटने के लिए एक जुगाड़ दिखा, आप भी देख लीजिए। अगर काम आ जाए तो हमको थैंक यू कहते चलिएगा। सड़क पर ट्रक पलटा, लूट मची, हमारे शो में एक यूनिवर्स बन चुका है। कुछ न कुछ दिन भर में ऐसा होता ही रहता है। कुछ न कुछ दिनों में ऐसी खबरें आ ही जाती हैं। अब खबर आई एमपी के विदिशा से, जहां एक अंगूरों से भरा हुआ ऑटो जा रहा था। गलत साइड से आ रहे ट्रक ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। ऑटो चालक के हाथ में चोट आई, उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। लेकिन इस एक्सीडेंट के बाद ऑटो में भरे अंगूर जो थे वो सड़क पे बिखर गए, जिसको ऑब्वियसली वहां के लोग लूटने लगे। क्लिप आई है, देख लीजिए।
अब चलते हैं उस सेगमेंट की तरफ जहां गर्वित और अभिलाष आपको वो खबरें बताएंगे जिन्हें देखकर आप कहेंगे ये क्या बात हुई। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गर्वित और ये है अभिलाष और इस सेगमेंट की शुरुआत हो चुकी है जिसका नाम है ये क्या बात हुई है। नाम है हाँ है यार, कुछ बनवाओ फिर। एस्टैब्लिश्ड नेम है, ठीक है, बता देंगे यार। ऐसे बीच में ऐसे कुछ ट्रांजिशन, कुछ ऐसे जादू सा होना चाहिए, कुछ जुम जुम। हम आज ही कुछ नया करके इस पर जरूर काम करेंगे और कल कुछ बढ़िया आशा दिखेगा सेगमेंट की शुरुआत में। पक्का? हाँ पक्का, वादा करो। वादा है, वादा करके दिखाओ। आज जनता के सामने वाला करो तुम। कल अबे यार मिलेगा। खबर बताने दो यार। अच्छा बताओ। तो भाई पहली खबर आई बेंगलुरु से, जहां पर कुछ लोग जो है बोरे में भर करके एक सीनियर सिटीजन को ही कुरियर करने की कोशिश कर रहे थे और जब पता चला तो ये बोल दिया गया कि भाई ये तो हम रील बनाने के लिए कर रहे थे। तो मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि रील भी इतनी रील नहीं होती है जितना ये कर दिया गया है। और ये मेथड एक्टिंग कब से होने लगी रील में? ना, रील में तो ऐसे चलता है कि ठीक है ट्रेंडिंग ऑडियो है, बना लिया कुछ भी। ये मेथड एक्टिंग करने की जरूरत है नहीं। मतलब कुरियर कर्मचारी को तब पता चले जब अंदर से कुछ हिलने डुलने की कोशिश हुई, तो उन्होंने देखा अरे अरे अंदर तो एक सीनियर सिटीजन आदमी पूरा लेटा हुआ है। हद है भाई। रील और रेल का कोलैब नहीं होना चाहिए कुल मिला के, है ना? यही बात है। कुरियर करके करियर बनाने की कोशिश हो रही थी। भाई मथुरा वृंदावन में चश्मा छीन करके भागने वाले बंदरों के लिए क्या है कि वहां पर ऐसा जुगाड़ कर दिया गया है कि लंगूरी बंदरों के कटआउट लगाए गए हैं, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जो हमारी प्रेसिडेंट है देश की, वो वहां पर विजिट करने वाली है और कहीं उनके साथ कोई ऐसा बंदर कोई घटना ना करे, चश्मा छीनने ले जाए इसके लिए, है ना? तो ये किया जा रहा है कि लंगूरी बंदरों के कटआउट लगाए जा रहे हैं। तो क्या ये मंकी बिजनेस इसी को कहते हैं क्या? मंकी बिजनेस चश्मा लो और ये मुझे ज्यादा जानकारी है नहीं, लेकिन हाँ मतलब इससे जो वहाँ के जो मंकी है उनका जो बिजनेस है वो काफी ठप होने वाला है। और ये देखो हम लोग शो में मंकी की बात कर रहे हैं। हाँ यार क्या ही बोले। इससे पहले यहाँ इस शो में उल्लुओं की बात हुआ करती थी। और वही है यार कि फ्रूटी की रखना चाहिए, मुझे लग रहा है। क्यों? डिमांड एंड सप्लाई पूरी कर दो। उनकी डिमांड है फ्रूटी की, वहाँ रख दो फ्रूटी पहले से, राइट? तो लोग ले जाएंगे, उनको भूख ही नहीं लगेगी तो कुछ करेंगे ही नहीं। ये भी एक सोल्यूशन हो सकता है। फिर तो खतरा इंसानों से भी हो सकता है ना? क्यों? फ्रूटी पर अटैक ना कर दे भाई लोग। खैर अगली खबर के लिए चलते हैं सीधा उत्तर कोरिया, जहां पर इंटरनेशनल भाई उत्तर कोरिया में पिछले दिनों चुनाव हुए और किम जोंग उन जो है 99.99 परसेंटाइल वहां पर वोटिंग हुई और 99.93% उन्होंने जीत दर्ज करी है। सही है यार, लेकिन पता है इससे ज्यादा कीटाणु छोड़ देते हैं डेटॉल। अबे इतने इससे ज्यादा तो मतलब हमारे सीबीएसई में लड़कियों और लड़कों के नंबर नहीं आते इतना ज्यादा एक्यूरेट। पर मैं सोच रहा हूँ जो 99.99% वोटिंग हुई है, 0.001 भी अगर कुछ लोग छूटे होंगे तो कहाँ कौन छूटे होंगे? होगा क्या उनका, मैं ये सोच रहा हूँ। क्यों तुमने वोट नहीं दिया है? डेमोक्रेसी है, यानी कि अगर 0.07 भी होता है। और एक चीज और नोट करने वाली बात है, 0.017। अच्छा वो तो नेगेटिव हुए हैं 7। हाँ 0.07%। 7 थाला। अरे यार बाय द वे मैं आपको बता दूं कि शायद आने वाले आईपीएल में थाला की जर्सी का नंबर चेंज हो सकता है। नहीं वो कैंपेन है भाई, कोई पक्का। आपने भी शायद वो वीडियो देखा होगा। कैंपेन है वो है? हाँ, फिर लोगों को बोलने का मौका ऐड तो कर रहा है थाला, फिर लोगों को बोलने का मौका मिलेगा थाला फॉर अ रीजन। खैर अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। बढ़ते क्या, आप चलते हैं, आप बढ़ोगे क्या? हम ही बढ़ लेते हैं अब, ठीक है? नहीं है कोई खबर, अब खत्म है भाई हमारा। वापस आशीष आ जाएंगे इस स्क्रीन में। बाकी आज के शो में इतना ही। मेरा नाम है आशीष, आप देख रहे थे सोशल लिस्ट। मिलते हैं कल, तब तक के लिए चलते हैं, टाटा।